इस वीडियो में जो व्यक्ति मेरे साथ बैठे हुए दिख रहे हैं, इनका नाम है सलीम वास्तिक। गाजियाबाद में आज इनका गला रेत दिया गया। क्यों रेत दिया गया? क्योंकि ये एक्स मुस्लिम है और ये सवाल करते हैं। ये किसी मजहब की बुराई नहीं करते, किसी का मजाक नहीं बनाते, बल्कि ये बस सवाल करते हैं और लोगों को वो सच्चाई बताते हैं जो अक्सर आम लोगों से छुपा ली जाती है। आज इस वक्त सलीम साहब आईसीयू में हैं, अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि वो सवाल करते हैं। और यही होता है जब आपको सच्चाई से डर लगता है, जब आपके पास सवालों के जवाब नहीं होते, जब आप तर्क और ईमानदारी से किसी का जवाब नहीं दे पाते तो आप उसे चुप कराते हैं। पहले डराते हैं, धमकाते हैं, लालच देते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला चुप नहीं होता तो आप उसको खामोश कर देते हैं। वैसे ही जैसे सलीम साहब के साथ किया गया, सलीम वास्तिक के साथ किया गया। सलीम वास्तिक पैसे के लिए एक्टिविज्म नहीं कर रहे थे। मैंने खुद सलीम साहब के साथ पॉडकास्ट किया था और सलीम वास्तिक ने मुझसे एक पैसा लेने से भी मना कर दिया, मेरे बहुत कहने के बाद भी। सलीम वास्तिक की बातों से आप सहमत हो या ना हो, इस देश में हर किसी को सवाल करने का अधिकार है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है और ये बात आपको माननी पड़ेगी। सलीम साहब के साथ जो कुछ हुआ वो कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, वो एक सीधा मैसेज था मेरे और आप जैसे लोगों के लिए, और खास करके सलीम वास्तिक जैसे एक्स मुस्लिमों के लिए कि अगर आवाज उठाओगे तो ये होगा। अफजल और याकूब जैसे आतंकियों को अपना बाप मानने वाले, हिडमा और माओवादियों के लिए छाती पीटने वाले और डफली बजाकर हम देखेंगे का राग अलापने वाले आज नहीं देखेंगे। आज उन सब की आंखों पर पट्टी और जुबानों पर ताले लग जाएंगे क्योंकि सलीम वास्तिक उनके उस प्रोपोगेंडा को तोड़ रहे थे जिसके लिए ये पूरा इकोसिस्टम अपनी जान लगा देता है। आए दिन संविधान की हत्या और डेमोक्रेसी खतरे में है चिल्लाने वाले, फ्रीडम ऑफ स्पीच का राग अलापने वाले आज नहीं चिल्लाएंगे क्योंकि सलीम वास्तिक जैसे लोग इनके एजेंडा में फिट नहीं होते। और एक बात मैं राज्य और केंद्र में बैठी हुई खुद को हिंदूवादी बोलने वाली सरकारों से पूछना चाहूंगा कि जब सलीम साहब को आए दिन जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, धमकियों भरे कॉल्स आ रहे थे, जुबेर जैसे लोग नुपुर शर्मा की तरह सलीम साहब के खिलाफ एक उन्मादी भीड़ को भड़का रहे थे, तो उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? हम सबको पता था कि ये कभी ना कभी होगा और आज जब ये हो गया है, तब अगर सलीम साहब के हमलावरों पर कार्यवाही नहीं हुई, उनकी संपत्तियों पर बाबा का बुलडोजर नहीं गरजा, तो अगली बार किसी की हिम्मत नहीं होगी आवाज उठाने की, सवाल करने की। सलीम साहब की हालत गंभीर है, वो आईसीयू में है और उनको आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। प्रार्थना कीजिए सलीम साहब एक बार फिर से उठ खड़े हों और फिर से ये कहें कि आप ऐसे खुलेआम घूमते हैं ये सब बोलते हुए, आपको डर नहीं लगता? डैडी जी बैठा है ना, कोई यूं ही थोड़ा आके कोई लमटंगू आके बैठ जाएगा, ऐसी कुछ कर रखा है जीवन के अंदर।